जो बनाए बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आज कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर कह सकते हैं। जो चार बार जो साहब कांसीराम के जीवन काल से लेकर के लगभग इधर तक के जो है कि सत्ता में रही, लेकिन आज सत्ता से बाहर है, क्या कारण है? बहन जी को कहने में दुख होता है कि हमारे समाज के लोगों ने ही उनको छला है। कि बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब तथागत गौतम बुद्ध का विचार दिया हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस समय 2500 साल पहले दिए। तो बहुजन का मतलब होता है बहुत जन और अल्पजन का मतलब होता है कम जन। लेकिन लोगों को बीच जो कंसेप्ट गया बहुजन का मतलब, कि बहुजन का मतलब चमार, हमारे बहुत सारे चमार जाति से बिलोंग करने वाले लोग भी अपने आप को कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते कि बहुजन का मतलब सारे लोग इसमें जो बैकवर्ड पिछड़ा है दिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहन मायावती जी जो लाए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसमें कितना सही है और कितना गलत है? हमारे समाज के पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो कहा उसके अनुरूप हमारे समाज के लोग चला नहीं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का दीप जलाओ, लेकिन हमारे बहुजन लोग क्या किए कि दिया में तेल भर के या बत्ती को जलाना शुरू कर दी। चमार ही सबसे ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सर कारण सबसे बड़ा चमार ही सबसे ज़्यादा बिकता है। 500 रुपये और एक मुर्गा मिल गया और हो गया, तूल हो गया। और तो इस चीज़ को हमको रोकना है, और रोकने के लिए हमको समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके पास, बताना पड़ेगा उसके पास, तब हम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्य न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम हाजीपुर में हैं, संस्कार उत्सव हॉल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बामसेफ DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसीराम जी का जो जयंती है, 90वां जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं विचार गोष्ठी समारोह। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर में साहब कांसीराम जी का जो जन्मदिन है, 90वां जन्मदिन जो आज मनाया जा रहा है, तो हम जानेंगे कि आखिर में ये जन्मदिन मना रहे हैं और ये गोष्ठी कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस पर हम जानेंगे। कुछ लोग हैं बैठे हुए स्टेज पे, उन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर में इस प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है। तो चलते हैं उन लोगों के पास। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना परिचय दे दें सर। मैं उदय कुमार, बसपा वैशाली का जिला अध्यक्ष, आपको स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जो साहब कांसीराम जी का जो आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो 90वां जन्मदिन मनाने के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारे समाज में दबे कुचले गुरबा लोगों को एक मुख्य धारा में लाना। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मानवर कांसी साहब ने जोरदार काम किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और जिसके कारण हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर और इस समाज का उद्धार किए हैं, सेवा किए हैं। मानवर कांसीराम साहब का उद्देश्य था कि हम लोग समाज में जो भाईचारा है उसको शीर्ष स्थान पर पहुँचाएँ। जो हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से हम लोग विमुक्त हो, एक ऐसा भारत का निर्माण हो जिसमें हम सब एक बराबर के अधिकारी हों, एक समानता लाएं। इस तरह के हमारे मानवर कांसी साहब का विचारधारा था। तो साहब कांसीराम जो बनाए BSP बहुजन समाज पार्टी आज कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर कह सकते हैं। जो चार बार जो साहब कांसीराम के जीवन काल से लेकर के लगभग इधर तक के जो है कि सत्ता में रही, लेकिन आज सत्ता से बाहर है, क्या कारण है? बहन जी को कहने में दुख होता है कि हमारे समाज के लोगों ने ही उनको छला है या कहें कि धोखा दिया है। बहन कुमारी मायावती जी हमें
पहले नारा दिए थे बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि बहुजन कहने से नहीं बात बनेगी। उन्होंने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उन्होंने उस पर काम किया। लेकिन इस पर हमारे जो अन्य दल के लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहिए थे, जिसको आप मतलब कि क्या कहा जाए कि भूरा मतलब कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत जो समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी स्थान इसमें दिया गया था। उसमें उनका नारा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उन लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि ये हिस्सेदारी क्या है, और उन बहन जी को मतलब कि हराने का काम किया और बहन जी को हाथ का कमज़ोर करने के आए। ये बीजेपी अच्छे दिन दिखलाने के लिए अच्छे दिन का नारा दे करके बुरे से बुरे दिन ला दिया। आप ही खुद न्याय कीजिए कि रेलवे पर, रेल एक ऐसी संपत्ति जिस पर लिखा हुआ है कि रेल आपकी संपत्ति है। रेल को यदि हम थोड़ी सी क्षति पहुंचाते हैं तो आपको दंडित किया जाता है, लेकिन उसी रोज को हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसको बेच दिए हैं। तो आप खुद निर्णय लीजिए कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जो अच्छा घर वही होता है जो गार्जियन जो है अपने बच्चों को लायक बनाए और बेचना नहीं खरीदना सिखाए। यही कहना है। और लोग हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में आगे उनका विचार क्या है। कुछ लोगों से जान लेते हैं क्या है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में जो अभी सर ने कहा कि मायावती, जो बहन मायावती जी का जो विचार हुआ कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार था, तथागत गौतम बुद्ध, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था या एक उद्देश्य जो देश में चला, ये आज का उद्देश्य नहीं है, आज का विचारधारा नहीं है, आज का नारा नहीं है। ये लंबे समय, आज से 2500 साल पहले का ये नारा है। और तथागत गौतम बुद्ध ने ये नारा दिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहन मायावती जी जो लाए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसमें कितना सही है और कितना गलत है? हमारे समाज के, पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो कहा उसके अनुरूप हमारे समाज के लोग चला नहीं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का दीप जलाओ, लेकिन हमारे बहुजन लोग क्या किए कि दिया में तेल भर के या बत्ती को जलाना शुरू कर दिए। बाबा साहब ने क्या कहा था कि मुझे मूर्ति में मत खोजो, मुझे वैसे किताब में खोजो। कौन सी किताब? तो संविधान में, जहाँ हम मिल जाएंगे। पढ़ना हुए पढ़िए। तो राजनीति की बात जहाँ तक है, आप कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह तो राजनीति से प्रेरित बात है। ये इसके विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो विचारधारा हमारे पूर्वजों का रहा, उसके अनुरूप हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक गए, जिसके कारण हम लोग आज सत्ता से भी दूर हैं। इसको यह मान के हमको चलना पड़ेगा। जैसे हमारे समाज के लोग जो भी, कांशीराम साहब के समय में 2007 में आपने देखा कि पूर्ण बहुमत से बहन मायावती ने सरकार बनाई। जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका साया उन पर से हट जब गया, तो आप देख रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में कहाँ ये अभी खड़े हैं। मैं इस संदर्भ में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। तो अभी के जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो भी कहीं रास्ते से भटक रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में आज हम शासक बनने से अभी कोसों दूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। थोड़ा सा कुर्सी थोड़ा सा पीछे कीजिएगा सर, कि सब लोगों से जान ले परिचय। हल्का सा पीछे कीजिएगा, हल्का हल्का सब लोग, बस हल्का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे होइए, आगे ऊपर निकालिए। हाँ सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय भी अपना दे दें। थैंक यू। मेरा नाम फरेश राम है, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक। मैं इस समाज के कार्यकर्ता हूँ और इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जितना हो रहा है मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप कम से कम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सर हम आगे आपसे क्वेश्चन यह लेंगे कि सर ने भी अभी वही बात कहे और उदय सर भी वही बात बोल रहे हैं।
अभी तक जो राजनीति में बहन मायावती जी का जो योगदान रहा, हम ये नहीं कहते कि बहन मायावती जी जो है कोई काम गलत किए हैं, काम अच्छा नहीं किए हैं। राजनीति में आकर के जब राजनीति सत्ता में थे तो बहुत अच्छा काम किए हैं। यूपी का कहीं ना कहीं यूपी में काफ़ी ग्रो करने का काम किए हैं। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हम जब वेरीफाई किए तो हमें पता चला कि 19 का इलेक्शन में जब हम वेरीफाई किए तो पता क्या चला कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वैशाली बिहार में हम अगर कहा जाए तो वैशाली में हम वेरीफाई किए, 8 विधानसभा का देख मेरे अंदर था, तो जितने लोग थे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही इसमें जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जो भी बीएसपी के थे इस तरह के ही थे। तो क्या बहुजन मतलब क्या शेड्यूल कास्ट सिर्फ है, सिर्फ चमार जाति है बहुजन मतलब? ये तो बहुत गूढ़ प्रश्न है आपका। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बहुजन समाज का जो संविधान है उसमें जितने पोस्ट है वह सभी समुदाय के लोगों को लिए है। सिर्फ अध्यक्ष के लिए है कि वह किसी भी जिला का हो या पार्टी का अध्यक्ष होगा, वह अनुसूचित जाति में रविदास परिवार का ही होगा। उसका कारण क्या है कि मानवर साहब अपने सेवा से जब वो रिजाइन दिए थे तो उन्होंने पहले इस समाज के ही लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किए। उस समय जब उन्हें किसी भी हर तरह के सुविधाएं इस समाज के लोग कोशिश किया कि हम उन्हें दें और आगे बढ़ाएं, तो उसका प्रभाव वो देखे और इस समाज के लोग ही बहुत उनको सहयोग किए थे। और जहाँ तक अदर पोस्ट की बात है, आज बिहार के अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, क्या वो चमार जाति के हैं? ऐसी बात तो नहीं है। इसके पूर्व में भी संजय मंडल थे, वो भी वैसा ही थे। उसके पहले भरत बीन साहब थे, वो भी रविदास परिवार के नहीं थे। तो यह कहना सरासर गलत है कि बहुजन समाज पार्टी में सभी लोग रविदास परिवार के ही हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन करने का मेन जो उद्देश्य था सर, बहुत सारे चमार जाति से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनका भी मंशा यही है, उन लोगों का भी यही सोच है कि बहुजन मतलब चमार। ये गलत मानसिकता लोगों के बीच पलने के कारण कहीं ना कहीं जो बिहार में हमसे कुछ लोग पूछे कि बहुजन का मतलब क्या है। बहुजन का मतलब तथागत गौतम बुद्ध का विचार दिया हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस समय 2500 साल पहले दिए। तो बहुजन का मतलब होता है बहुत जन और अल्पजन का मतलब होता है कम जन। लेकिन लोगों के बीच जो कंसेप्ट गया बहुजन का मतलब कि बहुजन का मतलब चमार, हमारे बहुत सारे चमार जाति से बिलोंग करने वाले लोग भी अपने आप को कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते कि बहुजन का मतलब सारे लोग इसमें जो बैकवर्ड पिछड़ा है। इसलिए हमारा क्वेश्चन करने का है। आपका क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। आपको बहुजन का मतलब चमार नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। मानवर साहब ने 85% लोगों को लिया। क्या इस देश में 85% खाली चमारे हैं? ऐसी बात तो नहीं है। 85% में जितने अति पिछड़े जाति के लोग हैं, सो कॉल्ड 4 जाति छोड़कर हम स्पष्ट कहते हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला को छोड़कर जितने इस समाज में लोग सभी बहुजन में आते हैं। लेकिन हमारे बहुजन के लोग कभी भी बहन कुमारी मायावती और मानवर साहब को वह अपना नहीं समझे। और आज ये जो स्वार्थ की राजनीति है कि किसी भी पद पर हम ही रहेंगे, किसी पद का प्रभारी हम ही रहेंगे, किसी पद पोस्ट की जो बात है मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, इसके कारण भी कुछ है कि हमारे जो नेता लोग हैं, मानवर कांसी राम साहब के बाद जो भी बहुजन समाज पार्टी में आए, उनकी भी कुछ कमियां हैं। उस कमियां को कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। उस कमियां को भी सुधारने की आवश्यकता है। जो बहुजन समाज पार्टी के चलाने वाले लोग हैं, उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और
अपने आगे बढ़ने के लिए हम दूसरे को पीछे, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए अपने को निछावर किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुजन का मतलब सिर्फ रविदास नहीं, चमार जाति ही नहीं होता है, बल्कि 85% लोग हैं। 85% लोग अगर हमको समर्थन देते हैं तब 85% का नेतृत्व भी मिलता है, 85% के लोग भी इसमें आते हैं। क्या आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि 4 बार जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो क्या सभी मंत्री चमार जाति के लोग थे? नहीं, उसमें तो अलग अलग, उसमें सभी जाति को रिप्रेजेंटेशन बहन कुमारी मायावती या मनोहर साहब ने हमारे उनमें दिए हुए थे। तो यह करना उचित नहीं होगा कि बहुजन समाज का मतलब फिर रविदास परिवार होता है। हमारे बहुजन समाज 85% को लेकर हम लोग चलते हैं। वो 85% जो हम 14% है, 14% क्या कहें, उसमें भी कुछ परसेंटेज कमी हो रहा है। जो अपने को भी वह अनुसूचित जाति का सुविधा ज़रूर उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें कहने में शर्म आती है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि मनोहर साहब के जो विचार था उसे 85% का जो सिद्धांत था उसे समझे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि इस देश में हमारा भी प्रतिनिधित्व मिले। इस देश में मुझे भी जो अधिकार मिला हुआ, जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, उसका हम किसी लागू करा सके, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता है। और एक प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बन गई मनोहर साहब के चलते, एक समाज की वजह से भारतीय संविधान में कोई मूलभूत परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि हम राज्य के ही बारे में अपना सोचते रहते हैं, देश के बारे में बहुत कम सोचते हैं देश में। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे यही कहेंगे कि बहुजन समाज के लोगों को और विशेषकर रविदास परिवार के लोगों को जो इस बात को समझे कि लोग बहुजन समाज पार्टी को चमार की पार्टी कहते हैं, तो हमको शर्म आनी चाहिए कि इतने समाज के लोग चमार पार्टी कहते हैं, चमार भी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम उस परिवार चमार जाति से कहते हैं कि कम से कम आप तो भी अपना हाथ गोड़ पैर तोड़कर बहुजन समाज पार्टी के झंडा के तले आइए, उनके बैनर तले आइए और अपने समाज के विकास के लिए कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सर, आपसे जो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आखिर में देश में जो कहीं ना कहीं संविधान जो हक दिए, संविधान वोट करने का अधिकार दिया, वोट करके और अपना प्रतिनिधित्व जो है कि कहीं ना कहीं पाने का अधिकार दिया, हमारा लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और 500 रुपये और मुर्गे पर बिक जाता है। फूट फूट होकर के अलग अलग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन भी जो बना रहे हैं। आज 6,743 जातियों को 6 लाख से भी ज़्यादा संगठन है। आखिर में कैसे इकट्ठा कर पाएंगे आप लोग, कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे को? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है आपका। आप 6,743 जातियों में ब्राह्मणों ने इसको बांट के रखा है। हर जात में 9 कुड़ी है ना? किसी भी जात में सात है कि 9 है? 7 है। हर जाति में हाँ, हर जाति में 7 जातियां हैं और वो अपना महत्वाकांक्षा में रहता है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। जैसे ज़्यादा जो यादव समाज है उसमें ज़्यादा है ना? मजरौट नहीं जाएगा किसनौट के यहाँ, तो ये उसके यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे समाज में हमारा लोग ही नहीं समझ सकते,
माने वो जानता ही नहीं है कि हम किस कुरी के हैं। वो सीधे बोलता है कि हम चमार हैं। तो चमार जो जाति है वो पहले से भी राजा रहा है, 350 वर्षों तक राज किया इस देश पर। तो ये और इसीलिए चमार को जो है सबसे नीचे रखा गया। पहले था डोम है, हलखोर है, वो ज़्यादा लड़ाकू था। उससे ऊपर थोड़ा हम लोग थे। तो जो जब बंटवारा हुआ तो वो जाति व्यवस्था में सबसे जो लड़ाकू था उसको नीचे रखा गया और उसको अछूत बनाया गया। सीधी सी बात है। तो अब अछूतों की जमात जो है 6743 जातियों में बंटा हुआ है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उसका हर नेता अलग अलग हो गया। जैसे चमार का नेता अलग हो गया, दुसाध का नेता अलग हो गया, माझी का नेता, मुसहर का नेता अलग हो गया, कल ये खतवे का अलग हो गया। हर जाति में एक एक नेता पैदा कर लिया और हजारों संगठन बना लिया। और वह संगठन हमारे यूनाइट को तोड़ता है। तो आज के समय में हम लोग अपनी जवाबदेही हम लेते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज का लोग पढ़ने के बाद नौकरी पाया, अच्छा घर बनाया, अच्छा रहन सहन उसका रहा और वह अपने समाज को भूल गया। उसने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। आज पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम अपने बदौलत नौकरी लिए हैं, ये संविधान का देन नहीं है। अब संविधान ख़त्म होगा तब न पता चलेगा। संविधान ख़त्म हो जाएगा, नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, तब पता चलेगा। अभी नहीं पता चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा रुक के जा रहा है कि 1500 पर एक इंजीनियर नौकरी कर रहा है, 1000 पर एक पॉलिटेक्निक करके कर रहा है। ये स्थिति हो गई है। तो 1000 और 1500 में उसका पेट भरेगा। जब सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? चोरी करके काम करेगा, क्या जरूरी है? मतलब चोरी करेगा तो जेल में जाएगा। चोरी यदि करेगा तो जेल में जाएगा। तो हम अपनी जवाबदेही लेते हैं, हम सबकी जवाबदेही नहीं लेते हैं, लेकिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस समाज में शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति चमारों की है। राजनैतिक रूप से सब होशियार है, लेकिन राजनैतिक रूप से कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है कि हर किसी के गांव में जाइएगा, चमारों के गांव में, तो उसका 7 पार्टी रहता है, 8 पार्टी रहता है। क्यों? वो भोज वाला जो होता है तो वो 7 8 84, तो उसमें बहुत सारा पार्टियां रहती है। सब अलग अलग रहता है, अलग अलग खाता है, अलग अलग पीता है। और जो हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से उसको कतराता है। वो कहता है कि ये जो है सो हमको कुछ कहने आया है और वो रुकेगा नहीं, और बात भी नहीं सुनेगा। तो ये स्थिति है। तो मेरा एक मैसेज है कि हम सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना समय हर रविवार को समाज के लिए दे और उसको टीच करे, बैठा के उसको बतावे। बिल्कुल। और फीडबैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। वही पे बैक टू सोसाइटी। तो पे बैक की सोसाइटी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसकी चर्चा ही हम नहीं करते हैं। केवल समाज में हम बैठना शुरू कर दें तो समाज हमको भी रिकॉग्नाइज करेगा। वो देखता है कि इसका क्लास अलग हो गया है ना। दूरी बना लेते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूरी बना लेते हैं। हाँ, दूरी बना लेते हैं। और वो उसके साथ वो नहीं जाता है, उसके साथ वो नहीं जाता है, उसके साथ वो नहीं जाता। आप 22 जातियों में एक आपको माझी है, माझी समाज है। तो माझी का नेता हुआ और उसका एमएलए कै गो जीता? 5 गो। चमार का 5 गो भी नहीं जीता। इसका क्या कारण है? यही कारण है कि
चमार ही सबसे ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सर वोट जो कारण है, कारण सबसे बड़ा चमार यही ही है। सबसे ज़्यादा बिकता है। 500 रुपए और एक मुर्गा मिल हाँ, गया, मेरे अंडा मुर्गा मिल दे गया, दिया और हो गया। टूल हो गया। और तो इस चीज़ को हमको रोकना है, और रोकने के लिए हमको समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके पास, बताना पड़ेगा उसके पास, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश की बात अलग, हम अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर हमको नहीं लगता है कि 10 वर्षों तक चमार बिरादरी का लोग सशक्त नहीं होगा, चूँकि टूटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है सर, चमार जाति में अपने कोई वार्ड मुखिया प्रधान बनना उचित नहीं समझता है। समझता है मालिक बनेंगे, हाँ, हम मालिक बनेंगे, मालिक करेंगे। हाँ। तो वही स्थिति है। ये जिस बाबा साहब महार जाति के थे, तो बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया, यदि उसका हम 0.0001 ही संघर्ष करें तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग जो है नौकरी जब मिल गया, बाल बच्चा पढ़े चाहे लिखे, चाहे नहीं हो, नौकरी हो चाहे नहीं हो, चाहे जो हो, लेकिन वो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब तो हमारा खर्चा उर्चा चलिए रहा है, खाना पीना मिलिए रहा है, घर बनिए गया है, तो चलो भाई ठीक है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, वो बिकता क्यों है? वोट वो अपना क्यों बेचता है? उसके लिए 500 रुपया बहुत है। अब वो कोई जाके उसको 500 रुपया, एगो मुर्गा, एगो दारू का बोतल दे दिया तो वो तो 2 दिन के लिए उसका खर्चा हो गया। तो उसको चाहिए वही चीज़। तो इसको हमको इस पर काम करना होगा। ये पढ़े लिखे लोगों को जो बाबा साहब कहे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्यों कहे? क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग समाज से दूरियां बना लिए, समाज के बीच जाकर के अच्छे और बुरे की नॉलेज नहीं दी। सही है। बाबा साहब जो कहा, देखिए बाबा साहब 2 ही चीज़ बोले थे, शिक्षित बनो, यूनाइट रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बन गया, बिखर गया। यूनाइट नहीं है, वही कह रहे हैं। हाँ? शिक्षित बना, अपने घर में रह गया, ड्यूटी करने गया, समाज के सामने नहीं आया, घर में बाल बच्चा को के जोड़े आया और सो गया, खाया पिया सो गया, फिर सुबह में उठ के चला गया। लेकिन आपके पास तो एक संडे है ना, आप 7 दिन 6 दिन नौकरी करते हैं, तो एक दिन तो समय है सबके लिए, तो उसमें हमको काम करना चाहिए। आप समय दीजिए समाज को। असल में संवैधानिक छुट्टी जो संडे है, ये लोगों को जो नौकरी पेशे में है उन लोगों को बाबा साहब संवैधानिक हक में अगर छुट्टी दिए तो इसीलिए कि समाज के हित में जाके काम करने के लिए। तो 12 घंटा होता था, 12 घंटे ड्यूटी को 8 घंटे किए। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट सही नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ना समझ कर वो छुट्टी का दिन कहता है कि परिवार के साथ रह करके घूमने जाने की सोचता है। अभी आप देख लीजिए, यदि किसी दूसरे समाज का जन्मदिन होता, किसी महापुरुषों का, तो ये हॉल भरा हुआ रहता, खचाखच रहता, बाहर भी रहता। लेकिन हम लोग 10 दिन से इसमें प्रयास में हैं, तो आप गिनती कर लीजिए कि कितने लोग आए हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि हमारा समाज कहाँ है। बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है सर, और लोगों से हम लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं उन लोगों से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।